मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाशिकी से लिया टॉपिक विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी वैसे हम सिंपल वे में कर सकते हैं सिंगल लेंस के द्वारा, बट यहाँ पर जो हम दिखाएंगे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल के लिए भी इस पर आधारित एक प्रैक्टिकल भी है और इस पर आधारित आपके सवाल भी आ जाते हैं और ये डेरिवेशन तो आता ही है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी, इसमें लिए कितनी पिन लिए हमने? दो पिन लिए। दो पिनों के बीच की दूरी ए लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने। जो लेंस है, लेंस सिंगल लगेगा लेकिन पिनें 2 हैं आपके पास, तो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक कर देते हैं। वो अभी चित्र के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। तो दोनों पिनों के मध्य लेंस की 2 स्थितियों में, फिर हमें क्या करना होता है, जो दो पिनों के बीच में लेंस है उसको हमें विस्थापित करना होता है, ठीक है। विस्थापित करके उसकी एक्चुअल इमेज हम पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस जो है उसको हम विस्थापित करते हैं, ठीक है। तो लेंस की 2 स्थितियों में एक पिन का वास्तविक प्रतिबिंब, 2 पिनें लगी हुई हैं, 2 पिनों में एक पिन का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे दूसरे पिन पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ठीक है। यदि पिनों के बीच की दूरी स्मॉल a है तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो लेंस की फोकस दूरी का जो मान होगा वो ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा। ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, क्लियर? यस। तो इसके चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देती हूँ और चित्र बनाती हूँ। ये सब उतार लेंगे जो स्टेटमेंट है इसमें। स्टेटमेंट के बाद आपका जो है वो चित्र बनेगा, ठीक है। चित्र समझ लेंगे तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है। पहले चित्र को अच्छे से समझेंगे तो देखिएगा, ये है आपका प्रकाशिक अक्ष। यहां पर मैंने एक लेंस ये लिया है, उत्तल लेंस। पहली पिन जो है इसकी ये है आपकी ओ डैश। ये जो लेंस है इसको मैं नाम देती हूं L1, क्योंकि इसी लेंस को विस्थापित करूंगी तो जो उसकी दूसरी स्थिति बनेगी उसको बोलेंगे हम L2, ठीक। तो यहां से ये जो पिन लगी हुई है, इन 2 पिनों के बीच में ये लेंस रखा हुआ है। पिन की स्थिति जो होती है फिक्स होती है, बट लेंस को हमें विस्थापित करना होता है। तो यहां से किरणें जो निकलेंगी, काफी सारी किरणें निकलेंगी, लेकिन हमें कुछ चुनिंदा किरणों को ही हम यहाँ पर फिगर पर शो करेंगे, ठीक है। तो एक किरण जो है वो आपके हम दिखाते हैं इसकी प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई। और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। दूसरी ये है आपकी कौन सी? आपतित किरण, ठीक है। यहाँ से आपतित होकर के ये निकल गई सीधी प्रकाशिक केंद्र से होकर के। दूसरी जो किरण हम दिखाएंगे वो इस मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी पहले, और यहाँ लेंस से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से होती हुई निकल जाएगी। और यहाँ जहां पर जाकर के ये दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है आई डैश। ये बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे ही दिखाते थे हम इससे पहले जो हमने जितने भी डेरिवेशंस किए हैं। अब इसमें वस्तु से लेंस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं?
स्मॉल यू। और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं? स्मॉल बी। ये बात क्लियर हो गई सबके लिए? पिन जो है वो आपका यहाँ रखा हुआ है। पिन कहाँ रखा हुआ है? यहाँ, जहां पर ये इमेज बन रही है वहीं पर आपका क्या रखा हुआ है? पिन। जैसे ये पिन रखा हुआ है, सेम पिन इधर भी रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर ये पिन रखा हुआ है हमारा। अब इमेज क्या बन रही है आपकी? मैंने क्या कहा? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी a लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक है तो दोनों पिनों के मध्य लेंस की दो स्थितियों में एक पिन का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, एक पिन का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है। और दूसरा पिन आपका कहाँ है? यहाँ रखा हुआ। ये आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? ये दो पिनों के बीच, दो पिन बताई मैंने, दो पिन है, बीच में लेंस है। अब लेंस को हमें विस्थापित करना है। लेंस को क्या करना है? हमें विस्थापित करना है, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है वही आपका, उसका नाम ही है कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी निकालेंगे इस लेंस की। लेंस ये है उत्तल लेंस, और इसी को क्या करना है? विस्थापित करना है। अब विस्थापित कितना करें? तो विस्थापित करने के लिए जितना डिस्टेंस आपकी यहाँ ऑब्जेक्ट से यानी कि वस्तु से लेंस तक की दूरी थी u, उतना ही हमें इधर इस वाले पिन से इसको, इस वाले लेंस को क्या करना है? विस्थापित करना है। तो जितना डिस्टेंस ये वाली है उतनी डिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पर लेकर के इस लेंस को यहाँ विस्थापित कर देते हैं। क्लियर है? तो लेंस को विस्थापित करते हैं। अब मैं जो लेंस दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी डॉटेड करके। ये मैंने लेंस को यहाँ विस्थापित कर दिया है। ये है आपका लेंस L2। क्लियर? जो आपकी ये वाली डिस्टेंस है वस्तु से यहां तक की, लेंस तक की जो डिस्टेंस है u, उतना ही इधर से इस वाले पिन से यहां तक की डिस्टेंस रहेगी। ये मैं बता चुकी हूँ, उतना ही हमें इसको विस्थापित करना है। तो ये वाली आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ये वाली बन जाएगी आपकी u। क्या बन जाएगी? u। जब ये u बन जाएगी तो इधर की जितनी है वो कितनी बनेगी? v। क्योंकि मैंने इस लेंस को उतना ही विस्थापित किया है जितना वहां से वस्तु से वो लेंस दूर था, ठीक है? तो अब इधर की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या बन जाएगी? स्मॉल v। यहां तक की बात क्लियर हो गई? एक बात और दे रखा है इसमें कि यदि पिनों के बीच की दूरी स्मॉल a है, पिन ये है तो आपकी, इन दो पिनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल a। दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल a। और लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी स्मॉल d। लेंस की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति थी आपके पहले पिन से और लेंस तक की दूरी u थी, तो पहली स्थिति क्या थी? u। अब की बार मैंने दूसरे पिन से लेंस को जहां स्थापित किया है तो वो दूसरे पिन से जो लेंस तक की दूरी है वो भी आपकी क्या है? u है। तो अब ये जो दोनों स्थिति हैं, लेंस की L1 स्थिति और लेंस की L2 स्थिति, दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d। इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्मॉल d। इस पर जो किरण जाएगी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, देखेंगे यहाँ से। अब ये वाली किरण हम यहाँ भी दिखाएंगे, इसको डॉट डॉट दिखाएंगे, ठीक है? चाहे तो हम दूसरे कलर से दिखा सकते हैं। ये दिखाएंगे हम, यहाँ से एक किरण चलिए, आप ये चलिए सेम कलर से आ रहा है, इसको मैं डॉट डॉट दिखा देती हूँ। ये आया और इस वाले जो दूसरे लेंस की स्थिति थी उसके कहां पर जाकर गया? प्रकाशित केंद्र से होकर के ये गई, ठीक है? ये पहली किरण गई है आपकी, और जो दूसरी किरण है वो हम ये दिखा रहे हैं इसकी, यहां से एक किरण समांतर
अक्ष के पैरेलल चल के और फिर आगे जाकर के वो वहीं जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये है आपके मोटे फोकस से होते हुए ये आपकी किरण यहाँ दिखाएंगे। ये इसको मैं डबल एरो से दिखा रही हूँ। ठीक है, पहली वाली जो थी वो सिंगल एरो से थी, ये वाली सारी किरणें जो है वो डबल एरो से। तो यहाँ पर जो है आपकी फिर इमेज जो है ये, इसको हम आई डबल डैश कह देते हैं। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। जो हमें लाना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए ये जो लेंस है इसी में से हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। पहला पॉइंट है ए। पहला पॉइंट क्या है? ए। तो यहां पर हम देखेंगे फिगर से, चित्र से हमने देखा कि ए जो है वो डिस्टेंस किसके इक्वल हो रही है। तो ए डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो रही है, यहां देखिएगा ये है u और ये है v। तो ए डिस्टेंस जो है वो कौन सी दो चीजों से मिलकर के बन रही है? u और v से। तो a बराबर मैं कर सकती हूँ u प्लस v। क्या लिख सकते हैं हम? a बराबर u प्लस v। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की बात क्लियर हुई सभी के लिए? ए निकालनी मैंने और उसको इक्वेशन नंबर क्या दिया? 1। अब मैं निकालती हूं बेटा डी। जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो डी से निकलेगी। डी से हम जब निकालते हैं इक्वेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वस्तु से जो लेंस की दूसरी स्थिति है L2 वहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ये v दे रखी है। और इतनी स्थिति कितनी है बेटा? u। लेंस से और वस्तु तक की जो इमेज डिस्टेंस है वो आपकी है u। और जो दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? d। तो ये वाला जो b है, ये वाला जो d है वो कैसे निकल के आएगा? यदि मैं ये लूं डिस्टेंस और ये लूं तो क्या निकल के आएगा? d बराबर v माइनस u। d बराबर हो जाएगा v माइनस u, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? v। और इतनी डिस्टेंस कितनी है? u। इतनी डिस्टेंस कितनी है? u। तो d बराबर जो हो जाएगा वो आपके पास आएगा v माइनस u। क्लियर है सभी के लिए? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि d बराबर v माइनस u। मेरे पास दो चीजें निकल के आ चुकी हैं। एक तो दोनों पिनों के बीच की दूरी निकल के आ चुकी है a, और दूसरा दोनों लेंस की स्थिति जो है वो आपके निकल के आ चुकी है d। d बराबर क्या हो गया? v माइनस u। अब ये सरल इक्वेशन की तरह, सिंपल इक्वेशन की तरह इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 नहीं देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दूसरी को देंगे अभी। एक मिनट, इसको मैं अलग इसके तरह ही फॉर्म में ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो a बराबर मेरे पास हो जाएगा क्या? यदि मैं इसी के फॉर्म में लिखूं, a बराबर b को मैं पहले लिख देती हूँ, u को बाद में लिखती हूँ। कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे? नहीं पड़ता कोई फर्क, क्योंकि 3 प्लस 4 जोड़ोगे तब 3 तभी भी 7 आना है और 4 प्लस 3 जोड़ोगे तभी भी 7 आना है। तो मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या है कि मैं यहाँ दिखा सकूं कि मुझे क्या काटना है और क्या निकालना है। अब मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 रख सकती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 रख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इसमें दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो ये वाला तो है माइनस का, ये वाला है प्लस का। जिसने सिंपल इक्वेशन कर रखी है वो यहाँ पर पता है सबको कि जब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, सेम आपके जो है वेरिएबल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं।
2 आ गया। तो v बराबर आपके पास क्या आ गया, a प्लस d बाई 2, और इसको इक्वेशन नंबर में दे देती हूँ 3rd। ठीक है, v बराबर क्या हो गया आपके पास, a प्लस d बाई 2। यहां फोकस करें सारे बच्चे। अब मुझे निकालना है, ऐसे ही जैसे मैंने ये v की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही मुझे u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो u की वैल्यू भी सिंपली इसी तरीके से निकल जाएगी। यही दो इक्वेशंस में फिर लिख लेती हूँ, यहाँ d बराबर v माइनस u, और यहाँ हो जाएगा एक मिनट, इसको वैल्यू पर इसको लिखते हैं ऊपर वाली को। यहाँ लिख रहे हैं हम a बराबर v प्लस u, और यहाँ लिख रहे हैं d बराबर v माइनस u। इन्हीं दो इक्वेशंस से हम u का मान भी निकाल लेते हैं। तो u का मान निकालेंगे तो पहले चिन्ह सारे चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब आप देखेंगे अब की बार जो डिफरेंट चिन्ह हो रहे हैं, सीधे बैठिए, सुस्ती नहीं आनी बिल्कुल। यहाँ जो डिफरेंट चिन्ह हो रहे हैं वो v के हो रहे हैं। पहले u के डिफरेंट चिन्ह थे, एक माइनस था एक प्लस था। अब की बार किसके डिफरेंट चिन्ह है, एक v के डिफरेंट चिन्ह है। इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है। ठीक है, तो अब की बार जो कटेंगे वो v कट रहे हैं। यहाँ पर ये आपका बनेगा a और ये बनेगा माइनस के d, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस d बराबर एक u ये है, एक u ये है। कितने u है जुड़ करके, 2u। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा 2u। अब इसकी सहायता से, जैसे इसकी सहायता से मैंने v की वैल्यू निकाली थी, इसकी सहायता से मैं क्या निकालूंगी, u का मान निकालूंगी। तो यहाँ पर हम u का मान निकालते हैं। u का मान निकलेगा तो 2 हटेगा यहाँ से, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में जाकर के वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा a माइनस d अपॉन 2 बराबर u। अब मेरे पास दो चीजों की वैल्यू आ चुकी है, एक तो a प्लस v की वैल्यू आ चुकी है और एक u की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। स्टार्टिंग में केवल हमने a और d की सहायता से u और v के मान निकाले हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फोकस, क्योंकि हमें निकालना क्या बेटा, फोकस दूरी। क्या निकालना है, फोकस दूरी। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ। थोड़ा एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोकस दूरी के फार्मूला से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी है। लेकिन कौन से मेथड से निकली है, विस्थापन विधि से। किसको विस्थापित किया है, उत्तल लेंस को विस्थापित किया है। इसमें सहारा क्या बनी थी, हमारा दो पिने हमारी कॉर्नर पे लगी हुई थी, सहारा बनी हुई थी, और हमने किसको डिस्प्लेस किया था, लेंस को डिस्प्लेस किया था। और अब हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। सिंपली मेरे पास u और v आ चुके हैं, और लेंस के लिए फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को याद होगा, रिमाइंड कीजिए जरा। 1/f = 1/v - u। लेंस की फोकस दूरी के लिए हम लिख सकते हैं, लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला ये लग जाता है। अब हम एक चीज और देखते हैं, चिन्ह परिपाटी देखते हैं। ये जो लेंस है, v जो है वो इसके राइट साइड में है। v कहाँ है, राइट साइड में, बट u जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब लेंस के राइट साइड होता है जो चीज, वो उसको हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, उस वेरिएबल को क्या लेते हैं, प्लस में, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पर u का मान तो आपका v का मान तो प्लस में ही लगेगा, बट u का मान काय में लगेगा, माइनस में। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ साथ के साथ कि v बराबर तो आपका प्लस में ही रहेगा v, और u बराबर जो है वो कहाँ जाएगा, माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं 1/f =
1/v, v का मान कितना है बेटा, जरा बोलेंगे, a प्लस d बाई 2। और यहां आ जाता है माइनस का साइन, माइनस का साइन आता है, लेकिन हमें u को माइनस में ही लेना है, तो u को माइनस में लेना है, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस a माइनस d अपॉन 2। क्लियर है? यस मैम। इस माइनस से इस माइनस को हटा दिया, ठीक है? अब माइनस से माइनस हटा तो आपका बनता है ये सबसे पहले हम ये पहले तो ये आपका बन जाएगा प्लस, ठीक है? दूसरी बात, ये जो अपॉन का अपॉन होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक? तो ये आपके पास बनेगा 1/f इज इक्वल टू अपॉन a प्लस d, और यहाँ प्लस बन जाएगा अब, और ये बनेगा आपका 2/a माइनस d। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। सारे बच्चों को क्लियर है? लास्ट वाली लाइन जरा बताएंगे, सारे बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यहाँ सामने फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है, ठीक है? अब ये बन जाती है आपकी साधारण मिनट के जैसे। तो साधारण मिनट में जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो ये आपका बन जाएगा 1/f इज इक्वल, एक बार आएगा a प्लस d और एक बार आ जाएगा आपका a माइनस d। बातें नहीं, सामने देखिए, फोकस कीजिए बेटा, बाकी चीजों से विचलित मत होइए। यहाँ देखना है हमें a प्लस d आपका ये है, यहाँ से इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या बचा, a माइनस d, क्योंकि a प्लस d तो इसमें है ही, तो आपके पास क्या बचता है, a माइनस d, और a माइनस d से इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a माइनस d। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। हाँ, टिका के मत बैठिए, सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए बिल्कुल। यहाँ आता है आपका प्लस, अब के बाद हम दूसरा साइड लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, a माइनस d। a माइनस d जब लेते हैं तो यहाँ पर a माइनस d से a माइनस d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस d, और इस a प्लस d को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, कि 2a प्लस, माइनस नहीं आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a प्लस d। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट करते हैं आगे इसके, 1/f इज इक्वल, यहाँ पर जो है वो आपकी एक सर्वसमीका बन रही है, a प्लस b a माइनस b, और वो सर्वसमीका आपकी कहलाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b नहीं, b तो मैंने आपको बताई है सर्वसमीका, यहाँ पर है क्या वेरिएबल d, एक पहला वेरिएबल a है, दोनों में दूसरा वेरिएबल d है, दोनों के अंदर के चिन्ह चेंज है, तो आपका बनता है a स्क्वायर माइनस d। सीधे बैठिए, सीधे बैठिए। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उसमें क्या करना है, हमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड में 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बाद में, पहले समझ लेंगे इसको। पीछे बेटा इधर देखिए, पहले सामने, पहले इसको समझिए, बाद में लिखेगा। यहाँ पर आपका 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2a, पहले बनेगा 2a, अगली बार में ये बन जाएगा आपका माइनस के 2d, क्या बनेगा यहाँ, माइनस के 2d। सामने फोकस कीजिए, हाथ हटाइए ऊपर से, सीधे बैठिए, स्ट्रेट बिल्कुल। नेक्स्ट आपका ये है 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a। बताइए खड़े होकर के, हाँ आप बताइए क्या आएगा, 2a, और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। नेक्स्ट क्या आएगा, तुम खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, जब इसकी 2 से d की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2d, क्या
यदि फिर भी यदि नहीं समझ में आता है आपको तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और केवल वीडियो देखने से ही समझ में नहीं आएगा, इसको आपको बार बार रिपीट करके कॉपी पे लिख करके भी देखना है, क्योंकि स्टेप क्या हो जाती है, कट हो जाती है। यदि हम एक ही बार करते हैं तो आप उसको बार बार करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।